हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। बहुत मजेदार टॉपिक। क्यों मजेदार? क्योंकि इसको हम लोग 10th में बहुत ज़्यादा बार पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूजन है, उसको हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले। कोई डाउट नहीं होगा, आपको मजा आएगा और आप अच्छे से समझ पाओगे। करना क्या होता है, यहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दी होगी, ठीक है, आपको धारा की दिशा दी होगी कि फिर चालक तार में आप बल की दिशा निकाल दो। इसकी सहायता से हम लोग बल की दिशा निकाल सकते हैं। जब बल धारा की दिशा दी गई, आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हो। तो पहला जो हमारा हेडिंग है आज का, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। हमने फिगर बना रखा है ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये क्या होता है, पहले आपको थ्योरी समझना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। इसमें ये अंगूठा होता है, ये पहली उंगली होती है और ये तर्जनी उंगली, बीच वाली उंगली। अंगूठा पहली उंगली और ये क्या है, बीच उंगली। अच्छा, यहाँ पे आप लिख लो, इसका नाम लिख लो भाई, FBI। क्या लिखते हैं हम लोग? ये हमारा होता है F, क्या होता है, F होता है, और ये क्या होता है, B होता है, और ये क्या होता है, I। ठीक, अब समझो हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो यदि हम अपने, कौन सा हाथ है हमारा, बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड है। यदि अपने बाएं हाथ के अंगूठा तथा इसके पास की दोनों उंगलियों को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा इसके पास की दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं, ठीक, किस तरह फैलाते हैं, एक दूसरे के। तो बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों एक दूसरे क्या रहे, लंबवत रहे, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, बल की दिशा। अंगूठा फोर्स है, F लिखा है, बल की दिशा बताएगा। यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, बीच वाली उंगली धारा की दिशा बताए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। फिर से समझो, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं, तो पहली उंगली धारा की दिशा बताती है, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, बीच वाली उंगली किसकी दिशा बताएगी, धारा की दिशा। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। फिर से समझो, यहाँ पे फिगर से ये हमारा क्या है, कौन सा हाथ है भैया, ऐसे करके देखो, लेफ्ट हैंड, क्या लेफ्ट हैंड है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार आपको फैलाना है, ठीक है, कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। पहली उंगली किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है। बीच वाली उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तीनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। समझ में आया बात? एक बार फिर से रिपीट कर दे। चलो, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि, ठीक है, जो पहली उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करना चाहिए, बीच वाली उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। सर जी चलो, ये तो समझ में आ गया हमको, ठीक है, रखना है, इसमें रखना नहीं, समझना है। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा की दिशा, तो अंगूठा जो है बल की दिशा प्रदर्शित करेगा। कैसे होगा, है ना, कैसे कोई आपको दे दिया जाए चालक तार, तो हम लोग बल की दिशा कैसे निकालें। तो यहाँ पे हमने फिगर बना लिया। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्रॉस का निशान है, क्रॉस का निशान, इसका मतलब हुआ कि अंदर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अगर क्रॉस रहेगा फिगर में, तो समझ लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, अंदर की ओर, बोर्ड के तल के अंदर की ओर है ना, समझ में आया। और धारा की दिशा किस डायरेक्शन में बनी, इधर, इस डायरेक्शन। अब आपको बल की दिशा निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, धारा की दिशा इधर है, तो क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड से, ठीक है। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होनी चाहिए, अंदर की ओर होगी। और ये क्या है, धारा, बीच वाली उंगली धारा की दिशा, तो बल की दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर। समझ में आया? ये पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, ये क्या है, धारा की दिशा इस डायरेक्शन में, तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे बल की दिशा किस डायरेक्शन में हो जाएगी, ऊपर की ओर। इधर हो जाएगी ऊपर की ओर, बल की दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर। समझ में आया? क्लियर हुई बात? क्या फिर से समझो, अगर क्रॉस का निशान है तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा, कागज के तल के, बोर्ड के तल के अंदर की ओर होगा चुंबकीय क्षेत्र दिशा। धारा की दिशा इस डायरेक्शन, ये धारा हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अंगूठा क्या हो रहा है, ऊपर की ओर प्रदर्शित कर रहा है, मतलब लगने वाले बल की दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर। सही है। अब आते हैं यहाँ पे दूसरे फिगर में। दूसरे फिगर में क्या हो रहा है, डार्ट का निशान। किसका, डार्ट। डार्ट का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है।
क्रॉस का मतलब अंदर की ओर, डार्ट का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। तो यहाँ पे आप लिख लो बाहर की ओर, बाहर की ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कैसे पहचानेंगे, देखो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये बाहर की ओर है, करंट की दिशा ऊपर की ओर, तो पूछ रहा है बल की दिशा किस डायरेक्शन में होगी, बल की दिशा किधर होगी। तो आपको क्या करना है, ये हमारा क्या होता है, बीच वाली उंगली धारा की दिशा, धारा की दिशा हो गई, ठीक है। अब आपको कुछ ऐसे बनाना है, क्या करना है, ऐसे, बीच वाली उंगली धारा की दिशा ऊपर की ओर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, आपकी ओर, बाहर की ओर, तो बल की दिशा किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो लगने वाले बल की दिशा होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, इधर होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन, इधर से। समझ में आया, फिर से समझो क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, तो ये बी जो है पहली उंगली बाहर की ओर होगी, धारा की दिशा किधर है, ऊपर की ओर, धारा की दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर, अंगूठा किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो यही बल की दिशा हो जाएगी, धारा ऊपर की ओर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र डार्ट है मतलब बाहर की ओर, तो ये पहली उंगली बाहर की ओर, ये ऊपर की ओर, तो बल की दिशा किधर, इस डायरेक्शन। समझ में आया, चलो अब इसके बाद हम तीसरे फिगर पे आते हैं। तीसरे फिगर, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है चुंबकीय क्षेत्र के भीतर गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की दिशा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर है, इस डायरेक्शन। अच्छा, जो धारा की दिशा होती है हमने पढ़ा रखा है इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में, तो ये हमारा हो जाएगा धारा की दिशा, किधर हो जाएगी, ये धारा की दिशा, धारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्रॉस लगा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर, क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर, अंदर की ओर, ठीक है, और जो है डार्ट हो तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर। अब बताओ, आप 1 मिनट वीडियो रोक के आप खुद से बताइए कि बल की दिशा किधर होगी, धारा इस डायरेक्शन में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र होगी ऐसे है, ये आपकी किधर है, धारा की दिशा, ये है ना, कुछ ऐसे बनेगा, तो धारा की दिशा किधर हो जाएगी, नीचे की ओर। ये हमारा फिगर बनना है, आप ऐसे समझो, ऐसे कर लेते हैं ना, ये, हाँ, तो ये हमारा किसकी दिशा है, धारा की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, तो लगने वाले बल की दिशा क्या हो जाएगी, नीचे की ओर। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, बल लगेगा, उसकी दिशा क्या हो जाएगी, नीचे की ओर। कैसे, फिर से समझ लो, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, ठीक है, घुमा दो। अच्छा, बीच वाली उंगली धारा की दिशा लेफ्ट डायरेक्शन में, अंगूठा किधर लग रहा है, नीचे की ओर, तो यही क्या हो जाएगा, बल की दिशा। बात समझ में आई, ठीक है। बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, अंगूठा और पास की दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत रखना है, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बीच वाली उंगली धारा की दिशा, तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा, FBI फोर्स में, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, करंट। ऐसे करके आप इसकी दिशा बता सकते हो। चलो, अब फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम पूछ लेते हैं, ये आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। अब इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो गया है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम बहुत आसानी से आपको समझना है, ठीक है, एकदम मजेदार तरीके। अच्छा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, राइट हैंड रूल क्या होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल ये क्या होता है, देखो कुछ नहीं होता है, आपको दाहिना हाथ लेना है, दाहिना हाथ, ये ठीक है। अब यहाँ पे जो उंगलियां होंगी, ये उंगलियां, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। उंगलियों का मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बी, क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो है ये धारा की दिशा, किसकी दिशा, धारा, अंगूठा धारा की दिशा, और जो हथेली है इसके लंबवत बाहर की ओर, हथेली के लंबवत बाहर की ओर बल की दिशा होगी, ठीक है। तो आप करते क्या हो, यदि हम अपने दाहिने हाथ के, यदि हम अपने दाहिने हाथ को की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, यदि अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि उंगलियां क्या रहे, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, ठीक है, अंगूठा धारा की दिशा, दोनों लंबवत होने चाहिए, ठीक है, उंगलियां और अंगूठा परस्पर लंबवत होना चाहिए। उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, तो हथेली के लंबवत बाहर की ओर बल की दिशा होगी। बताना कैसे है, लिखना क्या है, आप एक बार फिर सुनो। यदि अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करें, तो हथेली के लंबवत बाहर की ओर बल की दिशा होगी। यदि हम अपने दाहिने हाथ की उंगलियां तथा अंगूठों को परस्पर लंबवत करते हुए इस प्रकार फैलाएं कि उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो हथेली के लंबवत बाहर की ओर किसकी दिशा होगी, बल की दिशा होगी। किसकी दिशा होगी, बल की दिशा। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ से रिलेटेड कुछ चीजें हम लिख लेते हैं। जैसे हमने बताया कि अंगुलियां हैं आपकी, ठीक है, अंगुलियां ये किसकी दिशा को प्रदर्शित करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक, अंगूठा है, अंगूठा किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा, धारा की दिशा को। ठीक है, तो हथेली के लंबवत, हथेली के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर किसकी दिशा होगी, बल की दिशा होगी। अब देखते हैं इन तीनों केसेस में जो दाहिने हाथ का नियम ये अप्लाई होता है कि एकदम ध्यान से आपको समझना, कूल माइंड होकर समझना, सब कुछ बहुत शार्प से समझ में आएगा, बहुत आसानी समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, क्रॉस है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर। क्या है, अंगुलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। आपको दाहिना हाथ लेना, बायां हाथ नहीं, दाहिना हाथ। तो यहाँ पे अंगुलियां क्या हो गई, चुंबकीय क्षेत्र। धारा की दिशा इस डायरेक्शन, अंगूठा धारा की दिशा, अंगुलियां अंदर की ओर, अंगूठा धारा की दिशा। अब क्या है, हथेली किधर जा रही है, ऊपर, हथेली किधर जा रही है, ऊपर। तो बल की दिशा किस डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर की डायरेक्शन में। समझ में आया, अप्लाई हुआ ना। चलो ये प्रोसेस हमारा सही होगा। अब यहाँ पे बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, मतलब उंगलियां जो है वो बाहर की ओर होनी चाहिए और धारा किधर, ऊपर की ओर। तो ये देखो ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे करके। यहाँ पे क्या है, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बाहर की ओर है और अंगूठा किधर है, धारा की दिशा में। तो बल की दिशा हमारी हथेली इस डायरेक्शन है, बाहर की ओर है, तो बल की दिशा किधर हो जाएगी, इस डायरेक्शन। फिर से समझो, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बाहर की ओर, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगा। ठीक है, अंगूठा किधर, ऊपर की ओर, मतलब जो धारा है वो ऊपर की ओर बह रही है। जो बल की दिशा होगी किस डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे देखते हैं धारा इस डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। ठीक है, तो ऐसे फैलाना है, क्या करना है, ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की ओर, अंदर की ओर, धारा इस डायरेक्शन में जा रही है, अंगूठा इस डायरेक्शन में। तो जो बल है वो हथेली के लंबवत किधर लग रहा है, नीचे की ओर। मतलब यही सारे प्रोसेस होते हैं किसमें, फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ में। बाएं हाथ में आपको लेफ्ट हैंड लेना है, FBI, अंगूठा और दोनों उंगलियां लेनी है पास वाली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दाहिने हाथ में आपको अंगूठा, उंगलियां और हथेली का यूज करना, इसे हथेली का नियम भी कहते हैं। आई थिंक आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप नोट कर लो, नोट क्या लिखना है, इसको समझना था, थ्योरी इसकी लिखनी है जो हमने बताई है। ठीक है, फिगर बनाना चाहो बना लो, फिलहाल ये चीजें 12th में आती हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉरेंज के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, इसकी थ्योरी भी आती है, आपको समझना है। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल, इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्या होता है भैया कि जब कोई आवेशित कण, कोई कण है उस पर चार्ज है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, माइनस क्यू आवेश है। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर गति करता है, जैसे हम समझ लेते हैं यह आपका चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर कोई आवेशित कण अगर गति करेगा, किसी भी डायरेक्शन में गति कर रहा है, तो ये अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा। किसका अनुभव करेगा, बल का अनुभव। और उसी बल को हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल। क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। एक मिनट ध्यान से सुनना है, आपको हेडिंग डालना, उसके बाद जो डिफिनेशन लिखनी है आपको वो हम बता रहे हैं। ये आपका क्या है, जो आपका बाउंड्री दिख रहा है वो क्या है, हमने मान लिया चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अब इसके भीतर कोई आवेशित कण गति कर रहा है, तो ये कण एक बल का अनुभव लगेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र पे बल लगाएगा। ठीक है, और उसी बल को कहा जाता है लॉरेंज बल। क्या कहा जाता है, क्लियर हुई बात। क्या लिखना है, ठीक है, जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो वह अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है ना, डरेगा, भैया डर रहा है ना। हाँ, कहने का मतलब क्या है कि जब कोई आदमी या फिर एक कुत्ते को ले लो आप, जो दूसरे इलाके में जाता है तो वहाँ पे डरता रहता है, क्योंकि वहाँ के जो कुत्ते होंगे उसको दौड़ा लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है, वो क्या लगता है, उस पर बल लगता है। तो जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, आवेशित कण पे एक बल लगता है, और इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। आपको ध्यान समझना, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, जिसको लॉरेंज बल कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस बल की दिशा भी निकाल सकते हो।
चुंबकीय क्षेत्र इफ डायरेक्शन में है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत की दिशा में हमारा v वेग से कोई कण गति कर रहा है। देखो चुंबकीय क्षेत्र इफ डायरेक्शन में और कण किधर गति कर रहा है, v वेग से, इसकी वेलोसिटी इफ डायरेक्शन, लंबवत है x y और z, ठीक है। अच्छा अब बल की दिशा क्या, फिर से वही ये b इधर है, ठीक है। धारा की दिशा किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, लगने वाला बल किस डायरेक्शन, ऊपर की ओर। समझ में आया, कौन से नियम का, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, b, ठीक है। और ये धारा की दिशा इस डायरेक्शन में है और लगने वाला बल किधर है, ऊपर की ओर। बात क्लियर हुई। चलो अब यहाँ पे जो लॉरेंज बल होगा ये निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। आपको डिफिनेशन लिखना है, ठीक है, कि लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर गति करता है तो उस पर लगने वाले बल को, उस पर एक बल लगता है और उसी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। अब ये लॉरेंज बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, ठीक। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो लॉरेंज बल निम्नलिखित बातों पर, लॉरेंज बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, ये बल, ठीक है, आवेशित कण पर लगने वाला बल जो होता है ये आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। आप लिख सकते हो कि यह बल आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि यह बल जो है वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, वेग के अनुक्रमानुपाती। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ से कौन सी थ्योरी आपको मिल जाएगी, तो F अनुक्रमानुपाती है Q इंटू V। सिंबल हटेगा तो यहाँ पे एक नियतांक लगा देंगे Q V और B, ये आपका फार्मूला होता है। F बराबर Q V B लॉरेंज बल का फार्मूला है, जहां B एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। पहला समझ में आया ये चीज, ठीक है। ये वेग अभी लंबवत है तब का केस है, अगर लंबवत ना हो, ठीक है, दूसरे केस में आप क्या लिखते हो, ऐसे लिखते हो, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गति करे तो ठीक है। अगर ये चीज लंबवत ना हो थीटा कोण पे, ठीक है, ये लंबवत की डायरेक्शन इधर घट करे, थीटा कोण पे घट करे, तो इसके जो वेग है, वेग के दो घटक होंगे, एक v sin थीटा है और एक क्या हो गया, v cos थीटा। अब यहाँ पे v cos थीटा हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र भी एक ही दिशा में है और आपका v cos थीटा दोनों एक दिशा में है, तो वहां पे थीटा का मान 0 हो जाएगा, है ना, cos 0 हो जाएगा, तो वो समांतर हो जाएगा। हमको समांतर नहीं लेना, हमको लंबवत घटक लेना है। क्या लेना है, लंबवत घटक। तो आप b के लंबवत घटक आपको कौन सा मिलना है, v sin थीटा मिलना है। तो इस केस में अगर आपका आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से कितने डिग्री पे गति करे, थीटा डिग्री पे गति करे, तो जो बल होगा वो हो जाएगा QVB sin थीटा। क्यों sin थीटा लेंगे, क्योंकि हमको चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक लेना, उसके समांतर घटक नहीं लेना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। समझ में आया। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। यह बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। यह जो है आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। F अनुक्रमानुपाती Q इंटू V, सिंबल हटाओगे एक B लग जाएगा नियतांक, जिसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा डिग्री पे गति करे, ठीक है, थीटा डिग्री पे क्या करेगा, गति करे v वेग से, तो F बराबर QVB sin थीटा। कुछ स्थितियां हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, स्थितियां, विशेष स्थितियां, हाँ, स्पेशल कंडीशन, विशेष स्थितियां वो क्या होती, पहला पॉइंट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 या थीटा बराबर 180 डिग्री, समझो हमारी बात। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए या फिर कितना हो जाए, 180 हो जाए, कहने मतलब जो कोण है थीटा 0 डिग्री, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे, इस डायरेक्शन में। ये जो आपका वेग है आवेशित कण, ये किधर, ऐसे डायरेक्शन में, तो यहाँ पे रखो sin 0 को, 0 रखेंगे तो sin 0 का मान कितना हो जाएगा, आप समझो यहाँ।
तो जो बल होगा F बराबर साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 180 का मान भी क्या होता है, 0 होता है। इस केस में आवेशित कण पे लगने वाला बल कितना होगा, 0 होगा। एक नंबर का क्वेश्चन भविष्य में पूछ सकता है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा। ठीक है ना, लगने वाला बल कितना होगा, वैल्यू दे दी जाएगी आपको, कितने पे क्लिक करना है, 0 पे। ठीक, उस पर कोई बल नहीं लगता। ठीक है, फिर वो ऐसे ही निरंतर अपने वेग से चलता चला जाए, उस पर लगने वाला बल क्या होगा, 0 होगा। या तो किस दिशा में जाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाए, या फिर 180 डिग्री विपरीत दिशा में, दोनों दिशाएं 0 भी ले रहे हैं 180 भी ले रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाएगा तब भी लगने वाला बल 0 होगा। चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाएगा तब भी लगने वाला बल कितना होगा, 0 होगा। पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री कितना होगा, तो F बराबर QVB हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 से मल्टीप्लाई करें, F बराबर QV। यहाँ पे जो बल होगा बहुत ज्यादा होगा, अधिकतम बल लगेगा, क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अच्छा, तीसरा केस क्या होता है, कहाँ बता दें, यहाँ पे बता देते हैं। तीसरा केस, अगर V आपका 0 हो जाए, ठीक है, मतलब जो कण है वो नहीं गति कर रहा है, वेग से गति ही नहीं कर रहा है, ठीक, गति करेगा। अगर यहाँ पे V का मान 0 है तो F का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो F है आपका फोर्स है वो कितना हो जाएगा भैया, 0। कहने का मतलब यदि आवेशित कण का वेग 0 है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है। ये सारी चीजें आपको लॉरेंज बल में लिखना है। मेन हेडिंग क्या है, गतिमान आवेश पे, आवेश आपका गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर उस पर क्या बल लगेगा, F बराबर QVB साइन थीटा होता है। F बराबर QVB कितना होता है, साइन। क्लियर हुई बात, आई थिंक सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जा रहा है या फिर विपरीत दिशा में जा रहा है, साइन 0 या साइन 180 दोनों केसेस में बल कितना लगेगा, 0 लगेगा। ठीक है, अगर लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, आपका आवेशित कण इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे अधिकतम बल लगेगा। अगर वेग 0 है, आवेशित कण गति नहीं कर रहा है, तब भी उस पर लगने वाला बल कितना होगा, 0 होगा। अब इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग समझेंगे, इसके बाद के लेक्चर में समझेंगे ऑस्टेट का प्रयोग। इसका आपने पढ़ रखा है 10th क्लास में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से उसको फील करने वाले हैं ना। चलो बस इतनी सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आपको बता दें, मजा आ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, तो यहाँ से अगर हम बल का फार्मूला निकालें, चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला निकालें, तो F अपान में Q इंटू V हो जाएगी। इस वाले फार्मूले में देखो, आपको साइन थीटा कोई मात्रा होता नहीं, ठीक, मतलब यहाँ पे हम इसको नहीं ले रहे हैं, तो B बराबर हो जाएगा F अपान Q इंटू V। मात्रक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो, बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। अच्छा, न्यूटन प्रति मीटर हो गया। अच्छा, कूलाम प्रति सेकंड, आई बराबर हमने पढ़ा था Q अपान में कितना, T, कूलाम प्रति सेकंड, और आई का मात्रक क्या होता था, एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड मतलब क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो मीटर तो हमने लिख दिया, कूलाम प्रति सेकंड की जगह आप क्या लिख सकते हो, एम्पियर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा या तो गॉस तो होता है, गॉस होता है, या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। क्लियर हुई बात, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बहुत जल्द आपको ये चैप्टर खत्म होने वाला, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द इसको कंप्लीट करें। ठीक, बस नमस्ते।